We are going to learn lesson number 2, Go and Come in English subject in class 3 in unit 1. अभी गो का मतलब होता है जाना। अगर हमें स्कूल जाना होता है, हाँ, गो का मतलब होता है जाना। अगर मम्मी हमें कहीं बाहर भेजती है तो बोलती है ना गो आउट। गो का मतलब होता है जाना और कम का मतलब आना। अगर आप क्लास में आते हो, हाँ, अब क्लास में एंट्री मारते हो तो आप कैसा मिस को बोलते हो स्कूल क्लास में? मिस में आई कम इन बोलते हैं ना। फिर टीचर आपको बोलती है यस कम इन। अगर टीचर आपको बोलती है गो, गो का मीन्स चले जाओ, जो गो, गो होम, घर जाओ। फिर बोलती है टीचर बोलती है कम स्कूल, फिर स्कूल भी आना है। कम का मतलब आना। सो लेट्स स्टार्ट। गो एंड कम वी आर गोइंग टू लर्न नाउ इन दिस लेसन। व्हाट यू विल सी नाउ, हमें इस लेसन में हमें क्या देखने को मिलेगा? Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. अभी यहाँ पे एक लिटिल बॉय, जो छोटा सा लड़का है, वो कहाँ रहता है? एक लिटिल छोटे से प्रिटी लिटिल कॉटेज में रहता है। जो प्रिटी का मतलब होता है खूबसूरत, खूबसूरत छोटे से कॉटेज यानी छोटा सा झोपड़ा, जो छोटे से झोपड़े में रहता है। There was a lovely garden around the cottage. उसके cottage, उसकी छोटी झोपड़ी के आसपास क्या होता है? एक प्यारा सा गार्डन होता है। जैसे हमारे बिल्डिंग के नीचे भी गार्डन होता है, छोटा सा गार्डन बना होता है जहाँ पे हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, सी सॉ और हाइड एंड सीक्स, ऐसे बहुत से गेम, हाइड एंड सीक, सी सॉ, और हम लोग स्लाइडिंग भी करते हैं हमारे गार्डन में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रीव इन द गार्डन, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर। अभी हमें गार्डन में क्या देखने को मिलता है? हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं और बहुत सारी ग्रास होती है, हाँ। लेकिन हमें अपने गार्डन को साफ सफाई भी करना है ना, उसे क्लीन भी रखना है ना। अगर हमारा गार्डन गंदा हो जाएगा तो हमें खेलने को अच्छा नहीं लगेगा, हमें खेलने में मजा नहीं आएगा। तो हमें हमारे गार्डन को साफ सुथरा रखना चाहिए ना। द प्लांट्स हैड टू बी वाटर एवरी डे। और हमें हमारे प्लांट्स को डेली वाटर डालना चाहिए। अगर हम प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो प्लांट्स हमारे सूख जाएंगे और मर जाएंगे। तो इसलिए हमें हमारे प्लांट्स को पानी देना भी जरूरी है। अगर हमारे बिल्डिंग के नीचे एक छोटा सा गार्डन है तो हम हमें गार्डन को साफ सुथरा रखना चाहिए ना, और उसे डेली पानी देना चाहिए। अगर आपके घर में भी प्लांट का कोई पॉट होगा तो आप भी उसे डेली पानी देते होंगे ना। आपकी मम्मा उस प्लांट को डेली पानी देती होगी ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे प्लांट्स को डेली पानी देना है। दे हैड टू बी गिवन मैन्योर फॉर्म टाइम टू टाइम। अभी प्लांट्स को मैन्योर देना है। मैन्योर किसे बोलते हैं? जिसको हम हिंदी में खाद बोलते हैं। जैसे हम हमारी डेली लाइफ में डेली खाना खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, फिर इवनिंग का स्नैक करते हैं, डिनर भी करते हैं। लेकिन आपको पता है मम्मी आपको बीच बीच में ये प्रोटीन का शेक और बोनवीटा का शेक मिल्क में डाल के देती है। फिर बाद में नट्स आपको खाने को देती है, फ्रूट्स खाने को देती है। ये मीन्स ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट है जो आपको देती है ताकि आप उसे खाओ तो आप हेल्दी बन सको। वैसे ही हमें प्लांट्स को हमें मैन्यूर देना पड़ता है। अगर हम प्लांट्स को मैन्यूर नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, तो वो जल्दी कैसे बड़े होंगे? प्लांट्स तो अपना खाना कैसे बनाते हैं? वो अपना वाटर से बनाएंगे, फिर सनलाइट से बनाएंगे, मतलब प्लांट उससे बढ़ेगा लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा। अगर मैन्यूर देंगे तो वो बहुत जल्दी बड़ा होगा। जैसे आप बॉर्नवीटा मिल्क में डाल के पियोगे तो आप स्ट्रांग बनोगे, और मिल्क पियोगे तो और हेल्दी बनोगे, और ड्राई फ्रूट्स नट्स खाओगे तो और आप और स्ट्रांग बनोगे, आपका माइंड और शार्प हो और आप अच्छे से स्टडी कर सकोगे। तो वैसे ही प्लांट्स को भी मैन्योर देना बहुत जरूरी है। अगर प्लांट्स को हम मैन्योर देंगे तो वो जल्दी ग्रो होंगे, फास्ट फास्ट ग्रो होंगे। दे हैड टू बी कट एंड पियर प्रून एट द राइट टाइम। मतलब उन्हें जैसे अगर प्लांट ग्रो हो जाता तो हम क्या करते हैं, उसे कट कर देते हैं, उसकी वुड यूज करते हैं, और बहुत सारी हमें बेनिफिशियल वाली हमें प्लांट से मिलती है। प्लांट्स हमें क्या देता है? फ्रेश ऑक्सीजन, और फ्रूट्स देता है, वेजिटेबल्स देता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग। लेकिन हमारे गार्डन को क्या चाहिए? सफाई चाहिए, हाँ। जैसे हमें अपने हमारे अपनी वीडिंग का मतलब होता है जैसे प्लांट्स के आसपास जो जंगली घास जो पूरा खराब घास होती है ना, उसे निकालना। अब क्लीनिंग का मतलब होता है सफाई करना। एवरी डे इन द लिटिल्स बॉय फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन।
फिर डेली क्या होता है, जो बॉय रहता है, जैसे बॉय वो घर में रहता है, उसके मम्मी डैडी उसके जो घर में रहते हैं, ब्रदर सिस्टर उसकी हेल्प करते हैं गार्डन को क्लीन करने में। अगर वो हम गार्डन को क्लीन करेंगे, देखभाल करेंगे, तभी तो हमारा गार्डन नीट और क्लीन दिखेगा। और हमारे गार्डन में इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, उसे प्लांट्स में मतलब इंसेक्ट नहीं आएंगे, हमारा प्लांट्स बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु कम टू stay with them. अभी now we can see this is the picture of a uncle. He is very strict. अभी स्ट्रिक्ट किसको बोलते हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत हमको डांटता हो। मतलब वो बॉय के घर में क्या है, एक अंकल रहने के लिए आए, उनके साथ रहने के लिए फॉर फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के लिए। जैसे हमारे घर में कोई अंकल आंटी आती है ना एज अ गेस्ट, हमारे घर में रुकने के लिए, हमारे मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो वैसे ही बॉय के घर में क्या है, एक अंकल आए जो बहुत स्ट्रिक्ट है मिजाज में। द अंकल बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। मतलब अंकल को क्या पसंद है, उन्हें मेहनत पे और डिसिप्लिन बहुत पसंद है। जिससे उन्हें पंचुअलिटी पसंद है, मतलब उन्हें हर काम में बोलते हैं मेहनत, और मतलब हर काम में पाबंदी, हर काम अच्छे से सिस्टमेटिक डिसिप्लिन में होना चाहिए, कोई भी काम में खराबी नहीं होनी चाहिए। वन डे ही सॉ दैट द बॉय वाज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस। फिर एक बार क्या होता है, जो अंकल रहते हैं, जो बॉय के घर में आए रहते हैं, वो देखते हैं जो बॉय रहता है वो गार्डन में खेलते रहता है। हाँ, उसके घर के पास जो छोटा सा गार्डन है उसमें खेलते रहता है। फिर क्या होता है, विल सी। लिटिल बॉय सेड द अंकल। फिर अंकल क्या करते हैं, वो लिटिल बॉय को बुलाते हैं और फिर क्या बोलते हैं, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क। वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं वो लड़के को, तुम्हें खेलने के बजाय तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली। फिर वो क्या बोलते हैं, वो लड़के को बुलाते, लिटिल बॉय सेड द अंकल। अंकल क्या करते, वो लड़के को बुलाते, फिर बोलते हैं तुम्हें अपने गार्डन में सफाई की बहुत जरूरत है, तुम्हारा गार्डन बहुत गंदा है, अनटाइडी है, तुम्हें खेलने के बजाय कुछ काम करना चाहिए। तुम्हारे गार्डन को वीडिंग की जरूरत बहुत है। अभी वीडिंग का मतलब टीचर ने आपको बताया ना, वीडिंग का मतलब होता है जंगली घास, जो खराब घास है, जो प्लांट्स के आसपास उगी रहती है, उसे निकालना, खराब घास को, जंगली घास को प्लांट से बाहर निकालना। गो नाउ एंड वीड इट, मतलब वो क्या बोलते हैं, जाओ उस खराब घास को प्लांट्स की सफाई करो। जो प्लांट्स के आसपास जो अनवांटेड चीज होती है ना, खराब घास, जो खराब पार्ट्स होते हैं, प्लांट के अनवांटेड पार्ट्स होते हैं ना, जैसे ड्राई लीव्स, अगर कोई पत्ती सूख गई है प्लांट्स की, और उसकी जड़ जो सूख गई है, और कहीं उसके पत्तियों में और कोई उसके ट्रंक में, कोई ब्रांचेस में कुछ इन्फेक्शन आ गया है, कुछ सड़ गई है, तो उसे निकालना। वीडिंग का मतलब होता है खराब घास को, बेकार घास को, जंगली घास को प्लांट से बाहर निकालना। लाइक अ गुड चाइल्ड, वो क्या बोलते, तुम अच्छे बच्चे की तरह जाओ और गार्डन की सफाई करो। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे। लेकिन वो जो लड़का होता है, छोटा सा लड़का, उसे सफाई करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। वो क्या बोलता है, वो अंकल को, आई कान डू इट ही सेड। वो क्या बोलता है, अंकल मैं नहीं करूंगा, मेरा बिल्कुल गार्डन में सफाई करने का मन नहीं है। ओ यस यू कैन सेड द अंकल। फिर अंकल क्या बोलते हैं, नहीं तुम तो कर सकते हो सफाई। वेल आई डोंट वांट टू, नॉट जस्ट नाउ सेड द लिटिल बॉय। यो लिटिल बॉय क्या बोलता है अंकल को, मेरा कोई मन नहीं है, ना मैं सफाई गार्डन में करना चाहता हूँ। फिर क्या होता है हम देखेंगे, बट यू मस्ट, लेकिन तुम्हें अपने गार्डन की सफाई करना है, सैड इज अंकल। लेकिन अंकल क्या बोलते हैं, तुम्हें अपने गार्डन की सफाई करना जरूरी है। तुम्हारे गार्डन में प्लांट्स में के अंदर बहुत सारी गंदगी हो गई है, बहुत सारी कचड़े हो गए जिसे आपको साफ करना है। डोंट बी नॉटी बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क। वो क्या बोलते हैं, शरारती मत करो, मस्ती मत करो, जाओ अभी अभी इस गार्डन की सफाई करो। दिस इज एन ऑर्डर। वो क्या बोलते हैं, ये मेरा हुक्म है। गेट अप एंड गो, जाओ और ये अपने गार्डन की सफाई करो, अपने बगीचे की सफाई करो। आपके गार्डन में जो खराब घास है, खराब कचड़ा है, उसे निकालो। प्लांट के आसपास जो ड्राई लीव्स आ गई है, सूखी पत्तियां आ गई है, और जंगली घास आ गई है, जो अनवांटेड प्लांट्स है, उसे बाहर निकालो और अपने बगीचे की सफाई करो। द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन। और अंकल बहुत
बहुत मेहनती आदमी थे, वो बहुत अच्छे, वो बहुत अपने काम में बहुत मेहनत करते, अपने काम में बहुत मेहनत करते थे, जो भी किसी भी प्रोफेशन में थे वो बहुत मेहनती इंसान थे। ही वेंट अवे टू कैरी ऑन विथ हिज ओन वर्क इन अनदर रूम। अंकल फिर क्या उसे बोल के चले गए, वो छोटे लड़के को बोल के चले गए, जाओ अपने बागीचे की, अपने गार्डन की सफाई करो। उसके गार्डन के अंदर जो प्लांट्स है, जो अनवांटेड प्लांट्स है, जो जो सूखी घास है और ब्रांचेस में जो कचड़े हैं उसे सफाई करो। वो फिर बाद में अंकल क्या करते हैं, वो बोल के वो अपना दूसरा काम करने दूसरे रूम में चले जाते हैं। बट द लिटिल बॉय सैट स्टिल, ही फेल्ट दैट हिज अंकल वाज बीइंग अनफेयर। फिर लिटिल बॉय क्या करता है, वो बैठ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अंकल उसके साथ गलत कर रहे हैं। अनफेयर मतलब गलत करना, सही नहीं कर रहे। His chins began to wobble. He had a lump in his throat. His while well up. वो क्या होता है, फिर बॉय क्या हो जाता है, वो एकदम सैड हो जाता है, उदास हो जाता है, फिर वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसके गले में भी प्रॉब्लम होने लगता है, तकलीफ होने लगती है कि मुझे अंकल ने बोल के गए कि सफाई करो, लेकिन उसका सफाई करने का कोई मूड नहीं है, उसे खेलने का मन है। जस्ट देन इज मदर वॉक इन, फिर उसकी वो जो बॉय की मम्मी आती है। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, जो मम्मी रहती है फिर बॉय को बोलती है, क्या बेटा, क्या बात है, क्या हुआ। शी आस्क्स व्हाई डू यू लुक सो अनहैप्पी। फिर वो जो मम्मी रहती है वो बॉय को पूछती है, क्या हुआ, तुम बहुत उदास लग रहे हो। अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन सेड द लिटिल बॉय। फिर वो बॉय क्या बोलता है, अंकल ने मुझे बोला है गार्डन की सफाई करो, गार्डन में जो कचड़े हैं, खराब घास है, अनवांटेड प्लांट है, उसकी सफाई करो। ओह सैड हिज मदर, फिर मम्मी क्या बोलती है, ओह बस इतना सा बोला है, व्हाट फन दैट विल बी। अरे ये तो बड़े मजे की बात है। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मदर, यहाँ पे आप पिक्चर ऑफ मदर देख सकते हो, जो साड़ी में है। जैसे आपकी मम्मा साड़ी पहनती होगी, किसी किसी की मम्मा तो सलवार कमीज भी पहनती होगी। ये बॉय देख रहे हो, नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ बॉय एंड अ मदर। वो भी मम्मी क्या बोलती है, अरे ये तो बड़े मजे की बात है, आई लव टू रीड एंड इट इज सच अ फाइन डे। मम्मी क्या बोलती है, अरे ये तो बहुत अच्छी मजे की बात है, मुझे तो सफाई, गार्डन की, बगीचे की सफाई करने में बहुत मजा आता है, चलो हम मजे करेंगे। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू रीड। फिर वो क्या बोलती है, मम्मी लड़के को क्या बोलती है, अपने बेटे को क्या बोलती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊं बगीचे की सफाई करने के लिए। वाह यस सेड द बॉय। फिर बॉय क्या होता है, जब वो अनहैप्पी रहता है वो खुश हो जाता है कि उसकी मम्मी भी इसकी हेल्प करने के लिए आ रही है, वीडिंग करने के लिए। कम्स लेट्स डू इट नाउ सेड हिज मदर। चलो, फिर मम्मी और वो जो बॉय रहता है वो बोलता है, चलो हम मिलके हम गार्डन की वीडिंग करेंगे, सफाई करेंगे। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गार्डन। नाउ इन गार्डन देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रास एंड प्लांट्स, मतलब हमें अपने हमारे गार्डन की सफाई करना है। The boy got up readily. The boy got up readily and went outside with his mother. फिर बॉय जल्दी से फटाफट रेडी हुआ, वो बाहर अपने घर के पास खड़ा हो गया मम्मी के साथ। The two of them weeded the garden beautifully. दोनों ने मिल के सफाई की। वीडेड का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने कि मतलब बगीचे में जो बगीचे में जो प्लांट्स होते हैं, गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं, जो अनवांटेड जो जंगली घास होती है, जो जो प्लांट्स के अनवांटेड पार्ट्स होते हैं, जैसे सूखी लीव्स, ड्राई लीव्स, ब्रांचेस, जिन पत्तियों में, जिन ब्रांचेस में सड़न आ गई है उनको निकालना, मीन्स खराब घास को प्लांट्स के बाहर निकालना, कटिंग करना। जैसे हमारे गार्डन में जो वो होते हैं ना, गार्डनर होते हैं ना, हमारे प्लांट्स की टेक केयरिंग करते हैं, वो सीजर लेते हैं, सीजर से प्लांट्स को जो खराब पार्ट्स रहते हैं उसे बाहर निकालते हैं। एंड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, दोनों बहुत मजे किए, मतलब मम्मी और जो लड़का था, दोनों बहुत मजे किए, सफाई करने में उन्हें बहुत मजा आया। The two of them weeded the garden beautifully and a very good time together working and chatting and laughing. दोनों ने बहुत मिलके, दोनों ने, मम्मी और बेटे ने मिलके गार्डन की सफाई की, दोनों ने मस्ती किए और मेहनत भी किए, बातें भी की और हंसी भी किए। मतलब इससे हमें क्या सीखने को मिला, हमें हमारे गार्डन को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर हमारा गार्डन गंदा रहेगा तो हमें खेलने में मजा नहीं आएगा और हमारे गार्डन में बहुत स्मेल आएगी, फिर गंदगी हो जाएगी, इसमें जर्म्स आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। हमारे प्लांट्स को हमें अच्छे से रखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। अगर हमारा साफ सुथरा गार्डन रहेगा तभी तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। अब फ्लावर्स खिलते हुए प्लांट्स पे कितने अच्छे लगते हैं और हमें खेलने में भी मजा आएगा। तो हमें हमें
हमें प्लांट्स की टेक केयर करनी चाहिए क्योंकि हमें प्लांट से फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें मिलती है। तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर प्लांट्स। और हमें अब प्लांट्स को डेली पानी डालना चाहिए। इस लेसन को किसने लिखा है? एडेप्टेड फ्रॉम गो एंड कम। इसको ऑथर ने किसने लिखा है? बाय लोरा ई लिचार्ड। जो ये इस लेसन को उन्होंने लिखा है वो एक ऑथर है। ये जो उन्होंने गो एंड कम का लेसन क्लास 3 इंग्लिश सब्जेक्ट में लिखा है। अभी कटेज, कटेज किसे बोलते हैं? स्मॉल सिंपल हाउस, जिसे हम हिंदी में झोपड़ी बोलते हैं। यू यूजली सी कॉटेज इन रूरल एरिया। हमें ये कॉटेज कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे गांव विलेजेस में देखने को मिलते हैं। मैन्योर, मटेरियल मिक्स विद द सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। मैन्योर किसे बोलते हैं? कंपाउंड्स को, खाद को, मतलब मिक्स करके मिट्टी में डालना जिससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो सके। प्रूनो मतलब रिमूव डेड एंड अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू हेल्प देम ग्रो। प्रुनो मतलब क्या? मतलब प्लांट्स के जो डेड पार्ट्स होते हैं, जो सूखी लीव्स होती है, ड्राई लीव्स होती है, और जो ड्राई ब्रांचेस रहते हैं, जो खराब पार्ट्स होते हैं, उन्हें निकालना। वीडिंग का मतलब रिमूविंग ट्रबलसम। रीडिंग का मतलब क्या होता है? रिमूविंग ट्रबलसम अनवांटेड प्लांट फ्रॉम फील्ड एंड गार्डन। अब रीडिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, मीन्स सारे खराब पार्ट्स, जंगली घास को प्लांट से बाहर निकालना, गार्डन से निकालना, जो प्लांट्स को तकलीफ देती है, जिससे प्लांट्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, कीड़े मकोड़े आएंगे। मीन्स सफाई करना। सैडली मीन्स बैडली, वेरी मच मतलब सैडली यानी उदास, मतलब हम उदास रहते हैं ना, हमें उदास रहते तो हमें रोना आता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम गुस्सा हो जाते हैं, हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता है। अभी नीडेड, लाइक नीडेड और वांटेड यानी चाहिए। मतलब नीडेड और वांटेड का मतलब क्या होता है? मतलब जरूरतें और चाहिए। वेल अप यानी फिल विथ वाटर टीयर्स। वेल अप मतलब आंखों में आंसू आ जाना। चिल्ड्रन, अगर आपको मेरा लेसन और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।